वी बैट की। अगर इसमें कुछ शॉर्ट होता है चार्जिंग में तो सिर्फ आपको चार्जिंग नहीं होगी लेकिन फोन चालू रहेगा। अब जब आप चार्जिंग पे लगाओगे तो इसकी लाइट पूरी तरीके से बंद हो जाएगी। जैसे ही शॉर्ट होएगा चार्जिंग लगाने पे तो इसकी लाइट समझो गुल हो जाएगी। तो समझ जाना ये वी बस लाइन कहीं से शॉर्ट है। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि ये वी बस लाइन भी इसको आती है चार्जिंग आईसी को। चार्जिंग आईसी है तो ऑफकोर्स चार्जिंग की सप्लाई यहाँ पे आएगी, लेकिन बैटरी की भी सप्लाई इसी पे पहले आती है। क्योंकि फोन जब हम चार्जिंग पे लगाता है तो फोन बैटरी से चालू नहीं रहता, फिर चार्जर से चालू रहता है। उसके बाद यहाँ पे एक कॉइल होगी जिसको प्रेजेंट किया जाएगा एल से। इसमें से जो सप्लाई निकलेगी वो निकलेगी इस कॉइल से होके फिर कौन सी वीपीएच। ये सप्लाई इस कॉइल से होके फिर जाएगी किसमें पीएम आईसी है ना, पीएम आईसी में। अब मैं जब ट्रेस करता हूं तो वो इस पे करता हूं। सबसे पहले स्टेज पर मल्टीमीटर से इस पे चेक करूंगा। अब ये जब मल्टीमीटर से चेक करेगा वो ये लाइन की चेक करके आपको बताएगा। कुछ फोनों में ये वी बैट ही डायरेक्ट जाती है, वीपीएच की जगह यही जाती है। लेकिन सिर्फ पावर आईसी ही में नहीं जाती वीपीएच, और भी आईसीओ में यूज होती है। जैसे इसमें से वीपीएच ये निकली तो नेटवर्क आईसी में जाएगी, 4G के पीए जिसको बोलते हैं हम, साउंड आईसी में भी जाएगी, लाइट आईसी में भी जाएगी, मतलब और 2G आईसी में भी जाएगी, 4G आईसी में भी जाएगी, और उसके बाद अपना साउंड आईसी में भी होती है, लाइट में भी होती है, ग्राफिक में भी होती है, और कई आईसीओ में ये लाइन जाती है। तो इसमें कई मैं और छोटी मोटी 2-3 आईसी करके मेंशन कर देता हूँ, है ना। ये भी आईसी है और ये भी आईसी है, और भी हो सकती है, और भी कुछ आईसी में जाती है, ये वीपीएच। तो ये जो लाइन रहेगी हमारी इसमें कनेक्ट, इसमें भी कनेक्ट, और इसमें भी कनेक्ट, और इसमें भी कनेक्ट। इन बीच में फिर भी वही कंपोनेंट्स मेंशंस होते हैं जो करंट को कंट्रोल करते हैं, कैपेसिटर जो करंट को कंट्रोल करते हैं। इन सब में अगर आपकी यहाँ पे चेक करोगे तो ये इतनी आएगी, फिर जब आप यहाँ पे इन पे चेक करोगे तो इनकी सप्लाई है, राइट। अब इसके भी आउटपुट होते हैं जो अभी देख रहा था हम, उसमें लगी रहती है क्या कोयल, एक सप्लाई इधर से आएगी और एक सप्लाई दूसरी आउटपुट होती है। अब हम जब इस पे चेक करते हैं तो उसकी सप्लाई हमें ट्रेस यहाँ पे नहीं। तो मैं क्या बोला था, वी बैट भी आपकी ओके, वीपीएच में भी कोई शॉर्टिंग नहीं मिली, तो आपको किस पे चेक करना है फिर, जो पावर आईसी के आउटपुट रहेंगे। ये बैटरी का आउटपुट हो गया, फिर यहां से चार्जिंग आईसी आउटपुट करेगी, फिर यहां से पावर आईसी आउटपुट करेगी। तो मेन जो पावर्स के सेक्शंस होते हैं वो यही होते हैं, 1, 2 और फिर इसका 3। ये तीनों पावर्स को देते हैं। पहले बैटरी पावर देगी यहाँ, फिर चार्जिंग आईसी देगी यहाँ, फिर पावर आईसी देगी। और अब जब पावर्स में शॉर्ट कहीं होता है, यहाँ पे आप चेक करोगे नहीं मिलेगी, इधर पे चेक करोगे नहीं मिलेगी, इधर की शॉर्टिंग है तो आपको वहीं पे जाके टेस्टिंग करनी पड़ेगी। अब समझ में आएगा बच्चों, नहीं समझा? तो हम अक्सर जो जितने भी टेक्नीशियन है वो मल्टीमीटर से बस यही चेक कर लेते हैं और देखते हैं कि बस ओके। लेकिन हमें ये भी पता होना चाहिए इस पे इतनी सप्लाई, इस पे इतनी सप्लाई, और उस पे आगे की सप्लाई ट्रेस। अब कैसे, स्टेप बाय स्टेप ये दिखाता हूं तुम्हें वीपीएच पहले। जैसे मैंने क्लिक किया था, अभी मैंने जैसे क्लिक किया था वी बैट, तो पहले एक्टिवेट ये होगी कितनी, यहाँ है ना, और यहाँ पे। अब इसमें कुछ शॉर्टिंग रहेगी तो वो आपको यहाँ पे डिटेक्ट हो जाएगी। अब उसके बाद अगर इस लाइन में कोई प्लस पॉइंट है, प्लस मतलब दोनों साइड प्लस रहेगा, तो वो पावर आउटपुट करके दूसरी जगह भी भेजेगा। जैसे इसमें ये कंपोनेंट है, ये कैपेसिटर लगा हुआ है, तो ये तो अभी इसी में सप्लाई आ रही है ना, लेकिन इसमें कोई प्लस लगा हुआ है तो ये सप्लाई इसके अंदर से होकर फिर आगे भी जाती है, फिर आगे भी कुछ लगे हुए रहेंगे।
तो आपको देखना ये भी है, इसमें ऐसी कोई सप्लाई तो नहीं है वी बैट में जो दोनों साइड प्लस हो। जैसे इसमें एक मुझे दिख रहा है, येलो दिख रहा है ना, तो वो उसके अंदर से सप्लाई फिर इधर भी आएगी। लेकिन हमें बिट मैप में कैसा दिखाता है, इधर क्लिक करोगे तो इधर का, उधर क्लिक करोगे तो उधर का दिखाएगा। अब जैसे इसकी वी बैट अभी तक तो हमें इतनी दिख रही है कि वी बैट यही है, लेकिन अगर इसको और थोड़ा हम देखेंगे ध्यान से, ये सप्लाई इधर नहीं देगा, ये सप्लाई इधर नहीं भेजेगा, ये भी इधर नहीं भेजेगा, बिकॉज दूसरी जगह माइनस है। अगर ये सप्लाई इधर भेजने लगा तो ये शॉर्ट हो जाएगा। अब इसमें ऐसा जो प्लस होगा वो सप्लाई जैसे ये है, अरे नहीं भाई, कल मोबाइल रख के चली गई थी ना मैं, ये सप्लाई इधर कल मोबाइल ले रख जाएगा। के सो गया था मैं रात। नहीं भेजेगा। ये इसलिए नहीं भेजेगा बिकॉज इधर पे आप देखो वैल्यू है और इधर पे वैल्यू नहीं है, नहीं। ओएल है, मतलब इसका ओपन लाइन है। तो ओपन लाइन मतलब ये फिर सप्लाई इधर चाहे की जाएगी बात कर रहा हूँ नहीं। अगर इधर जितनी वैल्यू है ये इधर भी इतनी रहती तो फिर ये सप्लाई भी बकवास इधर जाती। अगर वैल्यू जो मैं टेस्ट कर रहा हूँ, मैं एक ही लाइन है, क्या थोड़ा ये चीजें समझ जाओगे तो अच्छा है। ये एक ही लाइन है, मैं इधर मल्टीमीटर से इसकी वैल्यू चेक आता करूंगा। हूँ ना। अगर फॉर एग्जांपल मेरी वैल्यू आती है 300, अगर ये मिला हुआ रहेगा तो इधर भी तो 300 ही आएगी ना, ठीक है ना। अगर मिला हुआ नहीं है तो फिर नहीं आएगी, नहीं। सिंपल ना। सिंपल। अगर मैं कोई एक चीज की यहाँ टेस्टिंग करो, वो सेम मिला हुआ अंदर से इधर भी है, तो जो वैल्यू इधर बन रही है वो इधर भी बनेगी, हाँ। जो सप्लाई इधर आएगी वो इधर भी आएगी। लेकिन यहाँ पर वैल्यूज नहीं बन रही, इसका मतलब ये सप्लाई इधर नहीं है। ऐसे वो बन रहा है, वो उधर बनेगी ना। अभी देखो जैसे इसमें है 433, हाँ। अब जो सप्लाई इसकी इधर आएगी वो फिर इधर भी आएगी, या जो सप्लाई इसकी इधर आएगी वो सेम वैल्यू है। सेम वैल्यू का मतलब है डायरेक्ट कनेक्टेड। अब इस चीज को हम फाइंड करने जब जाते हैं, इसकी अलग है वैल्यू अलग है, तो मतलब सप्लाई जो इधर है वो इधर नहीं है। अलग अलग है। अगर इधर शॉर्ट आया तो आपका इधर शॉर्ट नहीं बताएगा, इधर शॉर्ट आया तो वो इधर नहीं जाएगा। अगर ये सेम होता है, जैसे इतने ही इधर है इतने इधर, तो आपको देखना है इधर जो बीप आएगी तो इधर भी बीप आएगी। तो कोई ऐसी सप्लाई तो नहीं है इसमें बी बैंड में जो अपनी सप्लाई दूसरी जगह भेजती हो, तो उस सप्लाई में भी शॉर्टिंग हो सकती है। अगर फॉर एग्जांपल ये सप्लाई इधर की और इधर की सेम होती, अगर इधर शॉर्ट होता तो ये सप्लाई इधर शॉर्ट होने की वजह से इधर भी एंटर करती, या इधर शॉर्ट होने की वजह से ये उधर भी शॉर्ट करती। अगर सप्लाई एक ही है, कंपोनेंट्स जो है वो प्लस में रहता है, अंदर से एक भी रहता है और अंदर से अलग भी होता है। ये प्लस अलग काम करेगा, वो प्लस अलग काम करेगा। अब ये कंपोनेंट्स हम इसमें देख सकते हैं कि है भी या नहीं है, ओपन लाइन है तो नहीं भी हो सकता, या हो सकता है तो इसको हार्डवेयर में देख सकते हैं। तो आपको थोड़ा ये भी देखना होगा कि वो सप्लाई दूसरी जगह तो किसी से कनेक्टेड नहीं है। तो ये फिलहाल तो कनेक्टेड नहीं है, लेकिन अगर कनेक्टेड रहता तो ये सप्लाई इधर शॉर्ट होने की वजह से भी इधर आएगी, वी बैट में ही बताएगा फिर वो। तो हमें इसको बिट मैप को अच्छे से पूरा स्टडी करना आना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि ये वी बैट में जब हमें शॉर्टिंग नहीं मिलती, ये चार्जिंग आईसी के अंदर से आउटपुट होके फिर निकलते क्या है, वीपीएस, जो कि एक कॉइल से होके निकलेंगे, है ना। ये कॉइल, तो ये कॉइल्स की जो वैल्यू आप देख रहे हो इधर है, वो वैल्यू इधर भी। अगर इसके इधर साइड शॉर्ट हुआ, इधर भी शॉर्ट काउंट होएगा। अगर इधर हुआ तो इधर भी शॉर्ट काउंट होगा। ये इसमें अगर कुछ शॉर्ट होता है तो ये शॉर्टिंग इधर भी आएगी। अगर इधर कहीं शॉर्ट होता है तो ये सप्लाई इधर भी आएगी। लेकिन अभी बाकी लाइनें कनेक्टेड नहीं है, बाकी लाइनें कनेक्टेड नहीं है, तो ये उसमें शॉर्टिंग नहीं बताया। अब हमने यहाँ चेक किया, ये भी ओके, वी बैंड भी ओके। तो दूसरा क्या चेक करना था हमें, कॉइल। तो बक कॉइल जो होती है दोनों साइड पावर आईसी के पास बड़ी बड़ी लगी रहेगी, ये 4 5 6 7 8 तक भी हो सकती है। ये होते हैं बक वोल्टेज। अब इनकी सप्लाई आपको चेक करनी है, जो कि आप देख रहे हो इधर भी 410 है, इधर भी 410 है, तो मतलब जो सप्लाई इधर आएगी वो उधर भी जाएगी। अब इधर अगर शॉर्ट होगा कहीं तो वो इधर भी आएगा और इधर भी, है ना। ऐसी तरीके से इसकी भी सेम सप्लाई है, तो इधर शॉर्ट होएगा उधर भी जाएगा और उधर शॉर्ट होएगा इधर भी आएगा। या तो आपको ये करना पड़ेगा कि इसको बीच में से हटाना पड़ेगा। अगर उधर शॉर्ट आ रहा है तो समझो बस इतना ही शॉर्ट है, और इधर शॉर्ट आ रहा है तो बहुत लंबा।
तो बीच में से इसको हटा भी सकते हैं, लेकिन हम हटाते नहीं। हम क्या करते हैं, इसी पे डायरेक्ट एम्पियर डाल देते हैं और रोजिन मार देते हैं जहाँ जहाँ पे गया। जब एम्पियर डालेंगे तो वो घूमेंगे और जो शॉर्ट रहेगा उस पर अटैक होएगा, और उस पर अटैक होएगा तो वो हीट होने लगे। लेकिन हमारा स्टेज अब ये बक कॉइल का भी पता चल गया। बक कॉइल क्या होती है कि पावर आईसी की आउटपुट रहेगी, वी बैट बैटरी का आउटपुट रहेगा और वीपीएच चार्जिंग आईसी का आउटपुट रहेगा, बक वोल्टेज पावर आईसी का आउटपुट है जो मेन पावर आईसी है। तो हमारा स्टेज वी बैट ओके, वीपीएच ओके, बक में प्रॉब्लम है तो आपको वहीं पे काम करना है। ये फिर पीछे नहीं जा सकते आप वीपीएच में, आपको आगे उसी में। हिमांशु अंडरस्टैंड? अब अगर समझ में तो आया नहीं मुझे। बक पे डायोड मोड पे चेक करना है, कोई शॉर्ट नहीं है, उसके बाद आपको फुल यानी पूरे बोर्ड की सारे कैपेसिटर्स की चेक करना है, कोई शॉर्ट तो नहीं। बक पे भी अगर नहीं मिलता तो आपको हर एक कैपेसिटर का चेक करना है। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये हमारे मेन जो शॉर्टिंग पॉइंट होते हैं वीपीएच, बक वोल्टेज, मेन ये होते हैं क्योंकि इनमें पावर ज्यादा चलती है, बाकी सब में पावर बहुत कम चलती है। वोल्टेज सबसे ज्यादा जो चलती है हमारी पावर जो चलती है वो वीबैट, वीपीएच एंड बक पे। उसके बाद जो है हमारी पावर चलती है बाकी अदर सेक्शन, लेकिन हमें वो भी नहीं छोड़ना है। अगर प्रॉपर टेस्टिंग करनी है तो हर एक की टेस्टिंग करनी होगी। जैसे मैंने यहाँ पे आपको दिखा था इंक्लूड आउटपुट वोल्टेज। अब इनके चेक करें, इन पे क्लिक करो। ये जैसे ये पॉइंट है, फिर ये पॉइंट है, फिर ये पॉइंट है, फिर ये है, बहुत से वोल्टेज है। पावर शॉर्ट होगी तो फोन ऑन नहीं होगा, एक छोटी भी पावर शॉर्ट होगी तो फोन ऑन नहीं होगा। बाकी कोई सेक्शंस खराब होएगा तो फोन ऑन हो जाएगा, लेकिन शॉर्ट होना नहीं। तो आपको हर एक वोल्टेज की टेस्टिंग बारीकी से करनी। तो ये इनपुट आउटपुट वोल्टेज है। अब हमें चेक करने हैं ये वाले वोल्टेज। क्लिक करो इस पे, जैसे ये वाला पॉइंट है, या फिर आप क्लिक मत करो, इसको ओपन कर लो, यहाँ पे सबको चेक कर लो। और भी कोई छुड़ा है तो उनको भी चेक करो। तो इसकी भी सप्लाई अलग अलग जगह पे जाती है। जैसे ये दिख रहा है ना, ये देखो कहाँ पे गई है इसकी, ये इसमें गई है रैम। अगर रैम शॉर्ट हो गया तो ये शॉर्टिंग आपको यहाँ पे है, ये शॉर्टिंग यहाँ पे है। तो हर एक छोटे मोटे एरिया की आपको सभी की शॉर्टिंग क्लियर कर। कोई तो नहीं है, क्योंकि स्विच वोल्टेज और वीरैक वोल्टेज, स्विच वोल्टेज और वीरैक वोल्टेज पावर आईसी के इंटरनली बोर्ड से हर एक सेक्शन में सेंड होते हैं। स्विचिंग मतलब जब जरूरत होगी ऑन हो जाएगा, जब जरूरत नहीं होगी ऑफ रहेगा। जैसे कैमरे के वोल्टेज होते हैं, जब आप कैमरा ओपन करोगे ऑन हो जाएगा, कैमरा बंद करोगे वोल्टेज कट हो जाएगा। ये वोल्टेज ऐसे रहते हैं कि आपको पावर आईसी के आसपास नहीं मिलते। पावर आईसी से इंटरनली बोर्ड में गए और फिर कैमरा कनेक्टर के पास गए, पीछे बैक साइड में किधर भी हो सकते हैं। इसी तरीके से वीरैक वोल्टेज होते हैं। वीरैक मतलब वोल्टेज रेगुलेटर, ये रेगुलरली वहां पे जब ऑन हो जाएगा बनता रहेगा, उसको अगर जरूरत होगी तो। अगर जरूरत नहीं है, जैसे वाईफाई हम इनेबल करके रख दिए, तो वो वाईफाई को समझो वोल्टेज, चाहे वाईफाई कनेक्ट हो या नहीं हो, वो वोल्टेज रेगुलरली वहां पे बनते रहेंगे। क्या हो रहा है? कुछ नहीं, आपके क्या है सर? नहीं हो रहा, फ्लैश गिरा। बंद कर दूँ बस, इसकी ज्यादा लगती है स्क्रीन की। तो जैसे वीरैक वोल्टेज हो गए, अभी हमारे बहुत से सेक्शन ऐसे हैं कि चाहे हमारा वो यूज हो रहा है नहीं हो रहा है, लेकिन वो ऑप्शंस इनेबल है ना, ऑप्शंस इनेबल है। जैसे स्क्रीन रोटेट ऑन है, कभी भी घुमाओगे। जैसे हमारा वाईफाई ऑन ही पड़ा रहता है, कहीं हुआ तो कनेक्ट हो गया, नहीं हुआ तो ऑन है। जीपीएस ऑन पड़ा है ना, आज की डेट में जीपीएस हुए सब ऑन ही रहते हैं। तो ये वोल्टेज वहां पे रेगुलर ही बनते रहेंगे जब तक वो ऑप्शन इनेबल रहेगा। एक होते हैं स्विचिंग वोल्टेज, जब जरूरत पड़ेगी तभी ऑन होंगे। कैमरे की आपने एप्लीकेशन ओपन कर दी लेकिन लॉक कर दिया तो स्विच आउट, चाहे भले ही वो ओपन थी। लेकिन यहाँ वाईफाई ऑन कर दिया, आपने लॉक कर दिया, फिर भी वो वाईफाई ऑन। तो इस तरीके के वोल्टेज होते हैं, स्विचिंग के टाइम चलते हैं, एक रेगुलर ही बनते रहते हैं जब तक आप बंद नहीं करोगे। एक स्विचिंग होते हैं कि आपने लॉक किया, ये बंद हो गया, ऑन किया, बंद। लेकिन एक होते हैं कि आपने बंद भी कर दिया, स्विच ऑफ, जब तक नहीं करोगे वो वोल्टेज वहां पे बनते रहे।
जैसे आज की डेट में ऑलवेज ऑन डिस्प्ले रख देते हैं तो उसमें टाइमिंग दिखता रहता है लॉक होने के बाद भी। कोई फोटो देख देता है, जैसे मेरा फोन है अभी इसमें चल रहा है देखो टाइमिंग, तो इसको डिस्प्ले को पावर चाहिए ना, तो इसमें कोई ना कोई वीरैक वोल्टेज बन रहे होंगे भी डिस्प्ले को ये सेक्शन चलाने, तो ये रेगुलरली वहां पे बनते रहेंगे जब तक ये ऑप्शंस बंद नहीं। तो इस तरीके के वोल्टेज जो होते हैं ये फिर कहीं पावर आईसी से आसपास के कंपोनेंट्स नहीं होते, ये सीधा पावर आईसी से इंटरनली कहीं और सेक्शन में जाते हैं। जैसे डिस्प्ले के लिए रखते हैं तो डिस्प्ले में चले गए, तो ये आपको आगे पीछे सभी सेक्शनों पे वोल्टेज चेक करते हैं, क्योंकि पावर आईसी को जैसे वोल्टेज मिलेंगे वो फिर आगे एक्टिवेट करेगी और वो शॉर्ट होंगे तो वापस डीएक्टिवेट हो जाएंगे। इस कंडीशन में फोन ऑन नहीं। तो क्या लिखा है यहाँ पे, क्योंकि स्विचिंग वोल्टेज और वीरैक वोल्टेज पावर आईसी इंटरनली बोर्ड से हर एक सेक्शन में सेंड करती है, तो हो सकता है आपको पावर सेक्शंस के यहाँ आसपास जितने भी कंपोनेंट है यहाँ पे ना मिले, तो फिर आपको चाहिए कि हर सेक्शनों में जैसे ये लगे हुए हैं, इनको चेक करना है। नेटवर्क सेक्शन में ऐसे बहुत से कंपोनेंट्स होते हैं जो दिख रहे हैं, ये देखो प्लस है दोनों साइड है, ये प्लस है। अगर इनकी वैल्यूज यहाँ पे 0 बताई तो समझो जैसे ये है, अब ये दिख तो रहा है आपको प्लस में, येलो का मतलब प्लस होता है, लेकिन वैल्यू क्या हुई 0, मतलब ये माइनस के साथ काम कर रहा होगा, 0 मतलब माइनस के साथ काम कर रहा है, नहीं है ना। अब इसको हम शॉर्ट में काउंट करेंगे या नहीं करेंगे, बिकॉज नेटवर्क सेक्शन में जो रजिस्टर्स या कैपेसिटर लगे हुए रहते हैं, एक ब्लू कलर का रहता है, उसमें छोटा सा ब्लैक डॉट होता है, एक आधा व्हाइट रहता है और आधा ब्लैक होता है। ये नेटवर्क्स की फ्रीक्वेंसी को पावरफुल बनाने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जो कि आप देखोगे कभी भी एंटीना जो है वो यहाँ से तो अलग गया, लेकिन ऊपर हम टेरिस में एक ही जगह बांध देते हैं, उससे क्या होता है नेटवर्क स्ट्रॉन्ग आता है। पहले अगर तुम देखोगे ब्लैक एंड व्हाइट टीवी या इस तरीके के डिश टीवी भी आज के देखोगे तो पीछे डिश में से तो एक ही वायर लगेगी, लेकिन वो फिर डिश में जाके एक ही जगह दोनों मिल जाएगी, यानी कि प्लस भी और माइनस भी दोनों ही मिलके उसको सर्च करते हैं। मैंने देखा है कि एक साइड व्हील में टाइट कर देते हैं और पतरे में लगा देते थे वायर दोनों। तो नेटवर्क सेक्शंस में इस तरीके के पार्ट्स होते हैं नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, जो माइनस के साथ कनेक्ट होकर ही काम करते हैं। तो इसमें आपको वैल्यूज जो होगी वो डाउन हो जाएगी, जैसे ये है, इसकी वैल्यू क्या है 0, इसका मतलब ये भी शॉर्ट दिखाएगा लेकिन काउंट नहीं होगा। अब इसमें तो दिया है कि ये इतना है, इसका देखोगे आप 0, इसमें ऑयल है तो मतलब ओपन लाइन है, तो फिर कुछ आएगा ही नहीं, ना बीप आएगी और ना ही वैल्यू आएगी। ओपन लाइन का मतलब होता है कि वो लाइन कनेक्टेड किसी आईसी से नहीं है, ओपन लाइन है, या फिर वो आईसी से कनेक्टेड भी है तो उस आईसी की वैल्यू नहीं, वो साइड की वैल्यू नहीं। तो इसमें ना तो आपको बीप आनी चाहिए और ना ही वैल्यू आनी चाहिए, लेकिन इनकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू है, इसकी नहीं है, इधर आपको वैल्यू आएगी और इधर बीप आएगी। तो जब आपका पॉइंट माइनस की तरफ चला जाता है तो वैल्यू वहां पे डाउन हो जाती है और मल्टीमीटर बीप मोड पे चला जाता है। तो ऐसे सेक्शंस इसमें हो सकते हैं, लेकिन बाकी अगर आप पावर सेक्शंस या सीपीयू के आसपास के कंपोनेंट देखोगे उनमें इस तरीके के नहीं मिलेंगे। कोई एक दो ऐसा हो सकता है जो माइनस की लाइन हो, जिसमें से लाइट एक होती है, तो लाइट का मुझे अगर सप्लाई चेक करनी है तो इसमें देखूंगा ये लाइट का है किसका है, इसमें लाइट तो नहीं दिख रहा है, डिस्प्ले का कनेक्टर किधर का है, ये है, वैल्यू कितनी है 0, तो क्या लिखा एलईडी, एलईडी मतलब लाइट होगा ना, लाइट है ना, एलईडी मतलब लाइट। तो लाइट की एक लाइन जो होती है वो माइनस से अलग काम करती है, इसके जो पूरा माइनस है उससे अलग, बिकॉज इसमें जो वोल्टेज होते हैं वो ज्यादा होते हैं, हमारी बैटरी से भी कहीं ज्यादा। इसकी प्लस लाइन में जो आते हैं वो 24 वोल्टेज तक आते हैं, तो इसको लगाने के लिए माइनस की अलग से लाइन डाली गई है जो लाइट आईसी से होती है, लेकिन वो पूरी बॉडी के साथ कनेक्टेड नहीं होती। ये आई इसमें और इसमें एक प्लस साइड है ना, दिख रहा है। तो ये वैल्यू जो इधर है वो इधर भी है, तो इसका मतलब जो सप्लाई उधर रहेगी वो इधर भी आएगी, ये लाइट आईसी हो। तो ये पूरी सप्लाई में आप देखोगे इसमें वैल्यू 0 है। तो कभी कुछ लोग इसको भी समझने लगते हैं कि यहाँ टेस्टिंग करते आए और बीप बजी मतलब शॉर्ट है,
अब लग गए इसको निकालने, फिर ये एम्पियर डालने, तो कुछ नहीं होगा और उल्टा लाइट जो आती थी वो भी उड़ जाएगी। किसी वजह से फोन चालू करके तब लाइट रिपेयर करनी पड़ेगी। तो हमें पूरी तरीके से फाइंडिंग होनी चाहिए। जब हम पहुंचे कि एग्जैक्ट सॉर्टिंग है तो हम काम करेंगे, अगर सॉर्टिंग नहीं है नहीं। अब पता क्या चलेगा आपको, लाइनें समझनी होगी। मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया था मल्टीमीटर के टाइम के आगे सब लाइनों का खेल रहेगा और उनकी वैल्यूज, उनकी रीडिंग, उनके नाम सब याद रखने होंगे। शायद आपको याद आ रहा होगा कि मल्टीमीटर के टाइम मैंने बी रैक, बी ये सब मेंशंस की थी, है ना? नहीं की? किसी ने पढ़ा है डाइवोड का बजर एंड डाइवोड का? हाँ पढ़ा? तो उसमें नीचे सारे मेंशंस किए थे और भी नाम के होते हैं। और डाइवोड बजर मोड्स में भी मैंने बताया कि एक टाइम ऐसा चलेगा, फिर दूसरा ऐसा चेक होता है, लाइन सप्लाई बीप आती है, लेकिन बहुत सी सप्लाई होती है। नीचे मेंशन किया था कि ये आपको कंफर्म करने के लिए एक बार वॉल्यूम में जरूर देखना है। हो सकता है कोई सेक्शन माइनस के साथ काम करके चल रहा हो, वो सेक्शंस आपको बोर न्यू में ही कंफर्म होगा। अब उसमें से ये एक सेक्शन है जो माइनस के साथ काम कर रहा है, लेकिन जब आप इसकी टेस्टिंग करोगे तो ये इधर भी बीप और इधर भी बीप आई, लेकिन ये शॉर्ट आप नहीं काउंट करो। अगर शॉर्ट काउंट करोगे तो उल्टा हो जाएगा, फिर है ना? तो इस तरह की ज्यादा करके पावर्स जो होती है वो आपको पावर आईसी के पास मुश्किल से ही कोई मिलेगा। इसके लिए हम अच्छे से पूरे एवरी कंपोनेंट की पावर आईसी पे ज्यादा ट्रेसिंग करते हैं। पावर आईसी के जितनी भी ये कंपोनेंट है इन पे ज्यादा अच्छे से बारीकी से हम ट्रेसिंग करते हैं कि कोई लाइन शॉर्ट तो नहीं, क्योंकि पहले पावर जो आती है वो उसमें चार्जिंग और चार्जिंग आईसी के बाद इसी में आती है। अगर आपको वीरैक वोल्टेज कहीं पे भी शॉर्ट रहा तो भी पावर आईसी आउटपुट वोल्टेज नहीं निकालेगी। क्या? अगर आपका वीरैक वोल्टेज कहीं पे शॉर्ट रहा तो भी पावर आईसी आउटपुट वोल्टेज नहीं निकालेगी। सो मोस्ट भी छोटे से छोटा कैपेसिटर भी चेक करना जरूरी। सो मोस्ट छोटे से छोटा कैपेसिटर भी चेक करना जरूरी है ना? ये था इसका पूरा टेस्टिंग जो बजर डाइवोड मोड का आपको स्टेप बाय स्टेप चेक करना है। अगर आपका वहां शॉर्ट मिलता है तो वी फिक्स वाला वोल्टेज मेथड जो सीपीयू के लाइन में कैसे देना है जो मैंने आपको सिखाया है वो अप्लाई डीसी कौन सा है वो, तो वोल्टेज जो मैंने आपको बताया है कि वो इंजेक्ट करना है जहां पे मिलता है M1 अप्लाई कर सकते हो, M2 और M3, लेकिन M1 पहले अप्लाई करो। एम्पियर फॉर वोल्टेज 2 एम्पियर नहीं बात बनी, 4 वोल्टेज 3 एम्पियर नहीं बात बनी, 7 वोल्टेज उससे ज्यादा इंजेक्ट नहीं। इतने कोई कैपेसिटी नहीं है कि 5 एम्पियर तक कोई कैपेसिटर या आईसी झेल सके। वो हीट होगा जरूर, नहीं तो आपका इंटरनली ही कोई बोर्ड में शॉर्ट हो चुका है। इंटरनली जैसे कोई आईसी हीट कर दिया और वो दब गई अंदर से, पीपीडी मेल्ट हो गई। अब पीपीडी में तो कितने वोल्टेज ज्यादा हीट ही नहीं होगी, क्योंकि अब तो यहाँ आयरन पीपीडी जितनी उस पर जाके करता है 400 टेम्परेचर पर रहता है, तो 400 टेम्परेचर थोड़ी रहेगा उसका, इतना गर्म थोड़ी रहेगा। मतलब वो बन नहीं सकता मोबाइल। फिर आपको आईसी सब रिफिक्स करनी पड़ेगी। जिसने भी काम किया है उसने किस किस को हीट मारा उनको आपको निकाल के साइड में रखना होगा, फिर शॉर्टिंग चेक करनी होगी। अगर वो आईसी निकालने से गई शॉर्टिंग तो समझो वो आईसी उसने हीट मार के शॉर्ट कर दी। रिफिक्स करने से हुई तो ठीक है, नहीं तो चेंज करनी। अभी फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई फोन आया, अब उसको समझ में नहीं आया, इतनी लंबी ट्रेस नहीं की, तो क्या करते हैं आजकल, हीट दे देते हैं पेस्ट लगा के। बस सर्विस करेंगे, नहीं ऑन हुआ तो हीट दे देते हैं। अब हीट देने में क्या होता है, नहीं ऑन हुआ फिर भी तो और दबा के हीट दें, फिर सोचेंगे कि ये इधर नहीं तो कहीं भी नहीं, दबा के हीट मारा, है ना। अब ऐसे में क्या होगा, हमें शॉर्टिंग तो मिल जाएगी, लेकिन वो शॉर्टिंग जो होती है अंदर से आती है, इंटरनली शॉर्टिंग हो जाती है जब कोई आईसी हीट मारता है। अब उसमें आप कितने भी एम्पियर डालो वो हीटिंग हो गई, तो आपको चाहिए जिस जिस आईसी पे उसने हीट मारी है उसको निकालो, साइड में रखो और फिर शॉर्टिंग चेक करो।
इसको निकालने पे शॉर्टिंग चली गई तो इसको अच्छे से रिफिक्स करो और चेक करो शॉर्टिंग आई तो नहीं। अगर वापस लगाने से आ गई शॉर्टिंग तो समझो ये शॉर्ट कर दिया है उसे। और हो सकता है अंदर सोल्डरिंग होता है, वो शॉर्ट किया हो तो रिफिक्स करने में क्लियर नहीं समझे। तो आपको फिर एम्पियर वाला अप्लाई करना है, M1, M2, M3। 3 अगर आपको कोड टेस्ट में पूरे बोर्ड पे कोई शॉर्टिंग नहीं मिलती तब आपको स्टेप 2 पे जाना है। गरम गरम चीज नुकसान देती है, ठंडी चीज मजा आता है, मुंह जल गया लेकिन अच्छा लगता है, लेकिन गरम होना पावा है ना, तो रिएक्शन चेंज हो रहा है आपका। तो मतलब कूल टेस्टिंग पहले होगी, हॉट टेस्टिंग बाद में। गरम चीज नुकसान दे सकती है, कुछ चीजें गरम ही अच्छी लगती है तो उनकी गरम ही टेस्टिंग करेंगे। मतलब कोई चीजें होती है कि ठंडे में मजा ही नहीं आएगा खाने में, गरम ही अच्छी लगती है तो उनको फिर गरम ही टेस्टिंग करेंगे। कौन कौन से उसमें होगी वो आगे जाके हम स्टडी। फिलहाल डेड में कोल्ड टेस्टिंग। यहाँ एक बात ध्यान रखना, अगर आपका स्टेप 1 में कोई सेक्शन छूट गया है या आपने पतरा सील्ड ओपन नहीं की, जो पतरे लगे रहते हैं सील्ड ओपन नहीं की, निकाली, तो आपका स्टेप 2 कोई काम नहीं, क्योंकि स्टेप 1 आपसे सही से टेस्टिंग नहीं हुआ, सॉर्टिंग नहीं हुई, तो फिर स्टेप 2 की रीडिंग कोई काम नहीं है। स्टेप 2 कोई रिजल्ट नहीं मिलने के बाद आपको स्टेप 2 में जाना है। सबसे पहले एक बात क्लियर कर दूं, यहाँ जो बैटरी कनेक्ट करनी है वहां पे डीसी मशीन कभी नहीं चलेगा। मतलब कुछ होते हैं कि डीसी हॉट टेस्टिंग क्या मतलब पावर डालना, तो पावर डालना एक तो चार्जिंग से और दूसरा डीसी पावर सप्लाई से या बैटरी से। दो जगह से जाती है हमारी, बैटरी कनेक्टर से पावर और चार्जिंग से पावर फोन के अंदर। तो चलो चार्जिंग की जगह तो चार्जिंग ही लगेगा, कोई और ऑप्शंस है नहीं, 6 पोर्ट लगा लो या वो लगा लो इसमें। लेकिन यहाँ पे आपको डीसी पावर सप्लाई नहीं लगानी है, बैटरी ही लगानी है। हॉट टेस्टिंग में बैटरी ही कनेक्ट करनी है। अब आप जो आपके मोबाइल में उसकी बैटरी के 3.7 वोल्टेज रखो, बैटरी लो वाले में ये स्टेप 2 चेक करना बेकार। इसकी और डिटेल्स हम थोड़ी कल जानेंगे, बिकॉज टाइम स्पीड में चला गया है, पता ही नहीं चला उससे। तो जल्दी निकलना पड़ेगा अपने को, जल्दी से बंद कर ले, अभी भी रिकॉर्ड कर।